अब श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डाला। भारत को मिली हार से पाकिस्तान में जबरदस्त पाकिस्तान से जो अब खबरें आ रही हैं और भारत के हाथों जो हार मिली है उसको लेकर पाकिस्तान के लोग क्या क्या नहीं कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रोना धोना बस यही है। टीम की खराब परफॉर्मेंस से गुस्साए पाकिस्तानी टीवी तोड़ रहे हैं, कैमरे के सामने रो रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को गाली दे रहे हैं। उधर अब पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप से आउट होने का भी खतरा मंडाने लगा है। अगर ग्रुप स्टेज के अगले मैच में पाकिस्तान नामीबिया से हार गया तो फिर उसकी वर्ल्ड कप से छुट्टी हो सकती है। कल कोलंबो में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने पिछले साल एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान को पीटा था। इस बार पाकिस्तानी बदला लेने के लिए तैयार दिख रहे थे, लेकिन ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी और बुमराह की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब T20 वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान की ये 8वीं हार। भारत से मिली इस जिल्लत को पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे हैं, जगह जगह टीवी तोड़े जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में किस तरह से रोना धोना मचा है उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखाएं, लेकिन पहले श्रीलंका की तो तस्वीर देखिए जहां पर टीम इंडिया से पिटाई के बाद स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस किस तरह से टूट गए और आंखों से आंसू के फव्वारे निकलने लगे। अब पाकिस्तान में जबरदस्त मेल्टडाउन चल रहा है। सारी दुनिया पाकिस्तानी फैंस का हाल देखकर हंस रही है। आप भी देखिए कैसे भारत से हार के बाद हमेशा की तरह पाकिस्तानी खुद अपने खिलाड़ियों को गालियां दे रहे हैं। पकड़ के जलील कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। अब देखिए पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनके इस हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ अवधेश जी हैं, अजीत जी है। सर, आज हम शुरुआत उस मैदान से कर रहे हैं जिस मैदान में मुझे लगता है कि आप लोग कभी कभार ही जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे तो मुझे लगता है कि ज्यादातर राजनीतिक पिच पे लगातार आप लोग छक्के चौके लगाते हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट के पिच से हम शुरुआत कर रहे हैं आज। अब देखिए मैं उसमें भी एक तरह पॉलिटिकली लेकर आता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ना मीम्स सर मैं देख रहा था, क्योंकि हम आगे बात करेंगे परफॉर्मेंस की भी, लेकिन बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं इतने सारे मीम्स आए हैं, जबरदस्त लाइनें आई हैं। एक तो अभी आपने सुना जिसमें कहा था कि यार बॉयकॉट ही तो करना था ना, बॉयकॉट ही कर लेते, खेला क्यों। उसी तरह से सर एक और लिखा गया, बहुत ट्रेंड कर रहा है, उसमें लिख रहे हैं कि हमारे हथियार ही ठीक नहीं है, हमारे हथियार खराब हो गए हैं, हमारा सामान ही बर्बाद हो गया है। अब मुझे ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है। क्या ये खुद ही ये लोग जो भारतीय फौज ने इनको धूल चटाई थी वो अपने क्रिकेटर्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन, या फिर तंज कसा जा रहा है आर्मी पर भी और क्रिकेट टीम पर भी? अवधेश जी। नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने जो जनरल आसिफ मुनीर के आरंभिक दुष्प्रचार को मानकर और वहां कूदने लगे थे कि हमने तो भारत का प्लेन गिरा दिया, तो दुनिया के जब एक्सपर्ट ने कहना शुरू किया है तब वो दबाव में आए हैं। पाकिस्तान के लोगों को ये कैसे उम्मीद थी कि श्रीलंका में हमारी टीम जाएगी और जीत के आ जाएगी, जब उनका क्रिकेट बोर्ड के उनके चेयरमैन हैं और वहाँ के मंत्री हैं वो कप लेकर के भागते हैं। दुनिया में पहला उदाहरण होगा कि हारने के बाद कोई देश जो है कप लेकर के भाग रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाथ मिलाएंगे। अगर पाकिस्तान के पास थोड़ी भी गैरत होती तो अगर उसने शर्त रखी थी कि हाथ हैंडशेक हो तो खेलेंगे, अगर हैंडशेक ने भारत ने कहा नहीं करेंगे तो उसको नहीं खेलना चाहिए था, और इसीलिए वो बच के जो भागना चाह रहे थे। हालांकि देखिए, खेल को खेल के स्पिरिट में लेना चाहिए। हमारे देश में भी ये जो भाव होता है कि हमने मतलब 20 ओवर का मैच जीत लिया तो जैसे दुनिया जीत लिए, वो भाव नहीं होना चाहिए। खेल को खेल के लीजिए, उससे उत्साह पैदा हो, उमंग पैदा हो। और पाकिस्तान भी खेल को खेल के रूप में ले, अगर वो ये मानता है कि युद्ध में हार का, अगर क्रिकेट में हम एक बार जीत भी गए तो हमको बदला मिल गया है, तो इस देश को तो खुदा भी इस देश को नहीं बचा सकते हैं। और कौन मान रहा था कि श्रीलंका में वो आएंगे और भारत को हरा देंगे और उनके बाइकआउट का? नहीं सर, उसकी वजह है ना, आप देखिए ना वहां पर डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा कि बाइकआउट सही सर, वहां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई,